The climate is hot and humid year round due to direct rays of the sun. It's rain in Amazon basin almost every day. Parts of the forest are flooded for half द the ईयर, year. ओके, मैं इसको समझा दूं उसके बाद, ठीक है। Okay. अमेजन बेसिन मैंने बताया ना, ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, जो इक्वेटर के बिल्कुल पास होते हैं, 0 डिग्री से जहाँ पे इक्वेटर है आपकी, उसके पास के जो एरिया है, यानी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, या इक्वेटोरियल के नाम से भी जाना जाता है। The Amazon basin, also known as the equatorial region, lies in the tropical region between 10 degree north and 10 degree south. सबको क्लियर होगी ये बात। अमेजन रिवर जहाँ से निकलती है, विच ओरिजिनेट्स इन द एंडीज माउंटेन। अमेजन कहाँ से निकलती है, एंडीज माउंटेन से निकलती है, पेरू के। और ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका को से बहते हुए ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के समानांतर बहती है। यानी कि पेरू से निकलने, पेरू में एंडीज पर्वत से निकलने के बाद ये नॉर्दर्न पार्ट में पूरा इक्वेटर के सहारे सहारे बहती हुई पूरे पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट को कवर करती है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के बराबर में रहती है। मेनी टेरिटरीज, सॉरी, ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन। इसके अलावा कुछ सहायक नदियां भी हैं जो इसको ज्वाइन कर लेती हैं और अमेजन बेसिन बनाती है। यानी कि जब किसी नदी में और भी छोटी छोटी नदियां ज्वाइंट हो जाए और बहुत बड़ा एक जाल बन जाए नदियों का, तो उसको बेसिन कहा जाने लगता है। द रिवर ड्रेन्स फ्रॉम मेनी साउथ अमेरिकन कंट्रीज। यानी जो नदी है ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर से होते हुए फाइनली अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है। ठीक, उसके बाद अमेजन बेसिन हैज इक्वल डेज एंड नाइट। अमेजन बेसिन में इक्वल दिन और इक्वल रात होते हैं। द क्लाइमेट, ये 7th है, किस क्लास का है, ये 4th का है, वही तो मैंने कहा। तो वहां पे दिन और रात बराबर होते हैं, जैसे कि अभी हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पढ़े थे ना मौसम को लेकर, एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट में वही फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन भी वही होती हैं। तो दिन और रात वहां पे बराबर होते हैं, इसका रीजन आपको पता है दिन और रात बराबर होने का, क्योंकि वो इक्वेटर के एकदम पास है और वहां पर सूर्य की सीधी किरणें, सबसे ज्यादा मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलती है, इसीलिए वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। द क्लाइमेट इज अ हॉट क्लाइमेट, वहाँ का हॉट है, ह्यूमिड है, पूरे साल भर रहता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट रेज ऑफ द सन है। वहाँ पर जो बारिश होती है वो हर डे पर डे होती है, मतलब जैसा पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट जो मैंने ट्रॉपिकल वाले बताए थे, सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ है। पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर फ्लडेड फॉर हाफ ऑफ द ईयर, और जंगल का आधे से ज्यादा हिस्सा साल भर बाढ़ से ग्रसित रहता है। फिर इसके बाद अब आपको यहाँ पर वेजिटेशन पढ़ाई जाएगी, मोस्टली आपने अभी पढ़ी हुई है, थोड़ा सा और डिटेल कर देंगे। डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट को सेल्वा के नाम से भी जाना जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उसे सेल्वा के नाम से भी जानते हैं, जो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। यानी जो हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़े थे उनमें जो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं उनको सेल्वा कहा जाता है। एंड इसको सर्कल कर लो, हाईलाइट कर लो, एज यू विश, जो आपको सही लगे वो उसको कर लेना। एंड कवर मोर देन 1/3 ऑफ साउथ अमेरिका, और 1/3 पार्ट साउथ अमेरिका का ये कवर करते हैं। ब्रांचेज एंड द लीव्स ऑफ द ऑफ टॉल एंड थिक ट्रीज फ्रॉम कैनोपी, और ये जो पेड़ हैं ये मतलब बहुत लंबे होते हैं, मोटे होते हैं और कैनोपी बनाते हैं। कैनोपी एक, जैसे आपका टेंट नहीं होता उसको कैनोपी कहा जाता है, पूरा तंबू जैसा बना देते हैं। लेटिंग एवरी लिटिल सनलाइट थ्रू द फॉरेस्ट फ्लोर, और फॉरेस्ट फ्लोर तक एक थोड़ी सी भी धूप आना मुश्किल हो जाता है। विच स्टेज डार्क एंड वेट, और जिसकी वजह से जो जंगल की जमीन होती है वो गीली और अंधकारमय होती। क्रीपर्स, क्लेम्बर्स, ऑर्चुड एंड ब्रूमलेट्स आर कॉमन हियर। यहाँ पर लताएं, बेलें, झाड़ियाँ, जो भी कुछ है, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पर इबोनी, महोगनी, रोजवुड, सिंकोना, रबड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ मैमल्स में स्लॉथ और मंकीज कैनोपीज में रहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मैमल्स हैं जैसे टैपर्स, जगुआर्स, पुमास, एरामाडिल्स,
बर्ड्स में कलरफुल बर्ड्स होती हैं, साइज में बहुत छोटी होती है, जिनमें हमिंग बर्ड है, टुकॉन्स है और बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंट कलर्ड फेदर। यानी चिड़ियों का जो स्वर्ग कहा जाता है वो अमेजन बेसिन को कहा जाता है। अभी पहले भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर बहुत छोटी और बहुत ही कलरफुल बर्ड्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर मेक द फॉरेस्ट लुक ब्यूटीफुल, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। इंसेक्ट एंड द रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग, इसके अलावा वहाँ पर कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं, जिनमें आपके क्रोकोडाइल, पैंथन, एनकोंडा एंड बोआ है, बुआ मत पढ़ लेना, बोआ, और कंस्ट्रक्टर्स रोम द फॉरेस्ट, और ये पूरी तरह से बिना बिना किसी डर के जंगलों में घूमा करते हैं। रोम माने होता है घूमना। The river is the home to a variety of fish species including the flesh-eating piranha। यहाँ पर ये जो नदी है ये मछलियों की डिफरेंट वैरायटीज यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर फ्लैश ईटिंग फिराना नाम की मछली भी पाई जाती है, जो यहाँ की मेन स्पेशीज है। अब आपको क्लास एक्टिविटी कही जा रही है, क्या कह रहे हैं क्लास एक्टिविटी में? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अमेजन बेसिन के फीचर, क्लाइमेट, बेसिन और फिगर नंबर 1 को देखना है ध्यान से। उसके बाद अब आपको सर्कल करना है कंट्रीज को, ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन रिवर को मैप में। ठीक है, ट्रिब्यूटरी आपको पता है जो ये जाल जैसा है, ये ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कंट्रीज में आपको क्या करने को कह रहे हैं, ये कंट्रीज को सर्कल करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुआना है, क्विटो है, इक्वाडोर है, लापेज है, सेंट क्रूज है, ब्राजील है, ब्रासिलिया है, बेलम है। ये सारे आपके कंट्रीज में आ जाएंगे। इसके अलावा जो ये छोटे छोटे ना, जैसे जापुरा, नीग्रो, ब्रांको, ये सारी कुछ इसकी वो हैं नदियां। तो अब ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आपसे कह रहा है आपको इसमें आपको बताना है अंडरलाइन द ट्रीज एंड द अदर में बर्ड और एनिमल्स बताने हैं। पहला 4 कंट्रीज बतानी है जो अमेजन रिवर जहां पर है। 4 कंट्रीज अमेजन रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रो, 4 कंट्रीज जहां से अमेजन रिवर बहती है। ठीक है, आपको मैप को देखकर बताना है। दूसरा, अमेजन रिवर की 2 ट्रिब्यूटरी के नाम बताइए। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम जानकारी कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं नंबर 1 2 3 डालकर। फीचर्स ऑफ क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये लिखा हुआ हॉट है, ह्यूमिड है। ठीक है, टाइप ऑफ वेजिटेशन, एवरग्रीन वेजिटेशन पाई जाती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। और 2 एनिमल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं, 2 बर्ड्स के नाम आपको बताने हैं। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। डिस्कस करने के लिए कह रहा है विच कंट्रीज आर इन द अमेजन बेसिन, कौन कौन सी कंट्रीज है अमेजन बेसिन में? इतनी देर से कहानी सुन रहे हो? शालिनी, राशि? मैम ब्राजील, कोलंबिया। चलो, विच कंट्रीज पूछ रहा है तो 1 2 और भी बता देंगे हम। इक्वाडोर है, मैम इक्वाडोर हाँ, अमेरिकन कंट्रीज में वो तो अमेरिकन तो है ही, ना? साउथ अमेरिका तो कॉन्टिनेंट है ना, तो उसको थोड़ी बताएंगे। पेरू? ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, हाँ ठीक है। बात पूछ रहा है इन विच हीट जोन डज द अमेजन बेसिन लाई, अमेजन बेसिन किस हीट जोन में आता है? इक्वेटर? इक्वेटर हीट, हाँ इक्वेटर जोन में आता है। इसको एक बार कंफर्म करके मैं और आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रो, और क्यों यहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन होती है और क्यों होती है? डेंस एवरग्रीन हाँ, फॉरेस्ट। डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और जो बारिश है वो एवरी डे होती है। ठीक है, इस वजह से। विच एनिमल एंड बर्ड्स लिव इन अमेजन बेसिन, कौन से एनिमल और बर्ड्स रहते हैं अमेजन बेसिन में, उनके नाम आपको पता है। ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन करने होंगे। चलिए, ट्रू फॉल्स बताइए। इसके बाद जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको करेक्ट करके रीराइट करेंगे हम। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द अमेजन बेसिन,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है अमेजन बेसिन से। अभी बताया था मैम इक्वेटर होती है। हाँ, इक्वेटर। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटो, द इक्वेटर पासेस थ्रू द अमेजन बेसिन। पहले तो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, और जब हम इसको कट करके रीराइट करेंगे तो यहाँ पर इक्वेटर आ जाएगा, ठीक है। अगला, द अमेजन बेसिन लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। यस, राइट, ट्रू है। द अमेजन बेसिन इज नन फॉर इट्स डेसिडियस फॉरेस्ट। फॉल्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट। तो यहाँ पे लिख लेना, जगह मेरे पास नहीं है, आपके पास है, ठीक है, लिख लो एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। द फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन हैव नो रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं कि नहीं होते वहां पे? अमेजन बेसिन में रेप्टाइल्स होते हैं? मेरा मैम, देखने के होते बाद हैं। बोला होते हैं, तो हैव नो की जगह हैव मोर रेप्टाइल्स कर दो। द अमेजन बेसिन रिवर फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन में फ्लोज होती है। यस मैम, हाँ, ये मेरा जो ड्रेन होती है उसमें। हाँ वही बात मुझे लग रहा है, कुछ डिफरेंस है, देखती हूँ एक मैम मिनट। फ्लोज इनटू, अरे 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 अरे, फ्लोज इनटू, लिखा तो कुछ ऐसे ही है। अरे, द अमेजन बिफोर फाइनली ड्रेनिंग इनटू द अटलांटिक ओशन। फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन। मैम फ्लोज की फ्लोज को जगह, काट के ड्रेन्स हाँ, लिख फ्लोज देते की हैं। जगह ड्रेन्स हो जाना चाहिए। द अमेजन बेसिन, द अमेजन रिवर ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन, है ना। तो ये स्टेटमेंट पहली बात तो फॉल्स है, इसको कट करो और फ्लो की जगह ड्रेन कर दो, ड्रेनिंग। द अमेजन रिवर ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन, ठीक है। मैम सी वाले में सिर्फ डिसाइडियस करना है ना? सी वाले But में हाँ डेसिडियस करना है, और काट के वहां पर एवरग्रीन लिख सिर्फ लेना। एवरग्रीन। हाँ फॉरेस्ट तो लिखा हुआ ही है। हाँ हाँ, ठीक है। अगला, अमेजन कैरीज मोर फ्रेश। हाँ, सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर है वो अमेजन में ही कैरी होता है। और व्हेन दिस रिवर ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन एंड saltiness of the ocean is lower for more than 150 किलोमीटर पर किलोमीटर फ्रॉम द शोर। किनारे से जो समुद्र का किनारा है, इस नदी के गिरने की वजह से उस समुद्र की जो सैलिनिटी है वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है। अगला, अमेजन बेसिन में लाइफ कैसी है? The people living in the Amazon basin have found ways to survive here. They depend on the forest for their food, shelter, medicines, and tools. Let us read about the life of in Amazon basin, written by the young girl belonging to an important tribe in South America. ये स्टोरी दी हुई है जो वहाँ की एक ट्राइब है, उससे उसने उस लड़की की बताई हुई कहानी है। माई नेम इज चिमीडियू एंड आई बिलोंग टू द टिकोना ट्राइब। टिकोना ट्राइब से ये बिलोंग करती है। आई लिव विद माई फैमिली एंड रिलेटिव इन द मोलक्का मालोक्का में ये रहते हैं। बिग हाउस विद स्लैंटिंग थैच्ड रूफ बिल्ट विद द stilts पर इनका घर बना हुआ, protect us from the flood and the animals, while my brother help my father and the uncle fish and hunt along the river. We girls help my mother and aunt with household work and farm work. We don't grow crop one plot of land but keep shifting our cultivation by burning patches of the forest to clear them. Trees and the plants can grow on the plot of the land left behind on our farm. We can grow sweet and the bitter मैनोइक एक तरह की वहां पर सब्जी
कह सकते हैं पोटैटो लाइक होता है, जिसको हम शकरकंद कहते हैं, वैसे वहां पर ये मैनोइक होती है। मेज, बनाना, पाइनएप्पल वहां पर उगाया जाता है। आई डोंट इंजॉय फार्मिंग and like to make basket and pots. Sometimes outsiders visit us to find out about our life and buy our pot and basket. वो वहां पर रहती है, उसने अपने घर के बारे में बताया कि उसका जो घर है वो स्लैंटिंग है, मतलब नहीं झोपड़ी जैसे बनते हैं वैसा है, कच्ची छतें हैं, इसकी घास फूस की छतें बनी हुई है, स्टिल्ट पे बना हुआ है, ऊंचाई पे जो डंडों के ऊपर बनता है घर वो बना हुआ है उस तरह। बाढ़ और जानवरों से बचाने के लिए उसके भाई, पापा और चाचा मछली पकड़ते हैं नदी में जाकर, और माँ और चाची उसकी जो हैं वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं। इसके अलावा वो लोग खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, यानी एक पैच को साफ किया, वहां पर खेती की, उसके बाद जब क्रॉप तैयार हुई उसको काटे, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे वहां पर दोबारा पेड़ पौधे उग जाते हैं। ये कहती है मुझे खेती करना नहीं पसंद है, और वहां पर मोस्टली ये लोग स्वीट और बिटर मैनोइक उगाते हैं, मेज, मक्का, बनाना और पाइनएप्पल उगाते हैं। उसको दलिया बनाना और बर्तन बनाना बहुत पसंद है, और कभी कभी वो कहती है कि बाहर से भी कुछ लोग आते हैं जो हमारे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं और हमसे हमारे बर्तन और दलिया खरीदते हैं। मेरी दादी ने मुझे बताया था हाउ अवर फॉरेस्ट इज स्लोली चेंजिंग, कि हमारे जंगल धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। People have been cutting down the forest to grow crop and mine for oil and precious stone. लोग इन जंगलों को साफ कर रहे हैं कीमती तेल और पत्थरों के लिए। Now many beautiful animals like jaguar and sloth have lost their homes. और jaguar और sloth जैसे बहुत सुंदर जानवरों ने अपना घर खो दिया है। The rain washes away the soil, और जो मिट्टी है वो ऊपर की परत को धो दे रही है। And the plant and the crop do not grow on barren land anymore, और बंजर जमीन पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। Our forest and life are changing, हमारे जंगल और जीवन दोनों चेंज हो रहे हैं। Grandmother remembers how a big road called, ग्रैंडमदर ने मुझे बताया था एक बहुत बड़ी सड़क है जिसको ट्रांस अमेजन हाईवे कहा जाता है, वो 1970 में बनी थी इन जंगल के सभी पार्ट्स को जोड़ने के लिए। नाउ वी हियर ऑफ अदर फॉरेस्ट ट्राइब्स who have begun to travel to the city to buy food and metal pots and pans. इसके अलावा और भी जंगल की जो जंगली आदिवासी जनजातियां हैं उनके बारे में हमने सुना कि वो उन्होंने भी यात्रा करना शुरू कर दिया है शहर की, और फूड और मेटल के बने हुए यानी स्टील के बने हुए पॉट्स और पैन्स खरीदते हैं। ओके, अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द हाउस बिल्ट इन द रीजन। कौन से फीचर्स हैं वहाँ के मैम घरों के? स्लैंटिंग होते हैं, हाँ, स्लैंटिंग होते हैं, थैच्ड रूफ होते हैं और thatched roof। स्टिल्ट हाउस होते हैं। ठीक है। व्हाट वर्क डू द मेन डू, वहाँ के लोग आदमी क्या काम करते हैं? मछली पकड़ने का काम करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं। ओके। व्हाट वर्क Yes, डू द ma'am. वुमेन डू, वुमेन क्या करती हैं? हाउस होल्ड वर्क और शायद फार्मिंग का काम करती हैं, कल्टीवेशन। हाँ, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द मेन थ्रेट दैट अमेजन बेसिन फेस टुडे, अमेजन बेसिन में किस चीज का डर आज के समय में है? अमेजन बेसिन में जंगलों के साफ होने का डर है। ठीक है, क्योंकि जंगलों पर ही उनकी आजीविका निर्भर करती है। ओके, अब आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जा रहे हैं। मोस्ट ट्राइब्स लिविंग इन द अमेजन बेसिन आर इंगेज्ड इन, आपको बताना है जो वहाँ की ट्राइब है वो किस चीज में इन्वॉल्व है? हंटिंग गैदरिंग में, इंडस्ट्रियल वर्किंग में, प्रिंटिंग बुक्स में? मैम हंटिंग गैदरिंग। हाँ। वुमेन फार्म एंड टेक केयर ऑफ हंटिंग, हाउस होल्ड वर्क, फैक्ट्रीज। वुमेन किस चीज फार्म में काम करती? वुमेन फार्म एंड टेक केयर ऑफ हाउसहोल्ड वर्क। हाँ, हाउसहोल्ड वर्क। हाँ। इसके बाद पोल्यूशन, टेररिज्म, डिफोरेस्टेशन इज द मेजर प्रॉब्लम दैट द अमेजन बेसिन फेस टुडे। डिफोरेस्टेशन। यस, तो यही आंसर इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर बनेगा। पूछा जा रहा है ना व्हाट इज द मेन थ्रेट, डिफोरेस्टेशन इज द मेन थ्रेट। ओके, हो गया सबका? ठीक है।